बहुत ज्यादा दिनों तक भारत को गुलाम नहीं रख सकते। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि एक विमान दुर्घटना में ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। वो अभी भी एक रहस्य है कि क्या विमान दुर्घटना में हुआ या कुछ हुआ, बट ऐसा माना जाता है कि उनका विमान दुर्घटना में 1945 में उनका निधन हो गया। बट सुभाष चंद्र बोस के दिखाए हुए रास्ते आज हमें याद करने की जरूरत है कि आखिर एक व्यक्ति जिसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस देश के ऊपर, यह आज हमें प्रेरणा है, स्रोत है कि किस तरह से हम अपने जीवन का सेक्रीफाइस कर सकते हैं। अगर आज उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं किया होता तो आज संभव नहीं था कि जो भारत 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हो सकता था कि 20 साल 50 साल 100 साल अभी और लग गए। तो यह कहीं ना कहीं उन महान विभूतियों की कुर्बानी के कारण यह संभव हुआ कि हम आजाद हो पाए। तो आज उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलने की जरूरत है। उनके बताए हुए जो बातें हैं उनको आत्मसात करने की जरूरत है कि देश से बड़ा कोई नहीं है। आज हम सभी जितने लोग हैं, चाहे आप हो, हम हो, चाहे कोई भी हो, अगर देश की सेवा करनी है, देश से ही हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान क्या है, हम भारतीय हैं। हम भले ही किसी राज्य के हों, हम किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, बट हमारी पहचान एक भारतीय से होती है। और ये भारतीय पहचान दिलाने का काम हमारे जो महान विभूति सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे महान बहुत सारे महान नेताओं के कुर्बानी की वजह से ही है कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और स्वतंत्र हैं। तो आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी अपने छात्रों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। और जो आपका जो सबसे बड़ा जो कार्य है वो है पढ़ाई, और इसी की बदौलत हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बच्चे आज हमारे जो शिक्षक हैं देश की सेवा शिक्षण के माध्यम से कर रहे हैं, सैनिक सुरक्षा के माध्यम से देश की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर देश की सेवा अपने प्रोफेशन जो है उनके माध्यम से कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं। तो उसी तरह से आप जो विद्यार्थी